गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस आज की रीडिंग कुछ ऐसी होने वाली है कि 16 तारीख को ना फुल मून है। सो हम देखेंगे कि फुल मून पर क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं आपके पार्टनर की। ये जो फुल मून है ना, ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा उनके एनर्जीज पे, वो हम चेक करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फुल मून इफ़ेक्ट डालता है। ओके एंड क्या कुछ उनकी एनर्जी रहेगी फुल मून पे, यानी कि कल है फुल मून। ओके कल ही है 16 तारीख। सो कल फुल मून है तो वही हम देखेंगे कि ये फुल मून किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। ऑलराइट, सो आपको बता देती हूँ, ये जो न्यू मून आता है, ये फुल मून आता है, ये किस तरीके से वर्क, ये किस तरीके की काम किस तरीके से करता है। जिस एनर्जी में हम रहते हैं ना, उस एनर्जी को डबल कर देता है। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो भाई फुल मून वाले दिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा। कोई अगर किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में है तो उसकी टेंशन और बढ़ जाएगी। कोई अगर बहुत खुश है तो उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि फुल मून वाले दिन मेडिटेशन ज़्यादा देर तक करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा होता है फुल मून के दिन, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ऑलराइट, जो भी हम काम करते हैं ना वो पावरफुल होता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशंस भी बताई जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी वर्क करती है एंड वो जो उसकी पावर्स होती है वो दुगनी होती है उस दिन। सो जो भी एनर्जी होती है ना उसकी पावर्स दुगनी होती है फुल मून वाले दिन। इसीलिए फुल मून की जो एनर्जीज़ है ना, उनको ज़्यादातर नया काम शुरू करने के लिए हो गया, या फिर मैं बोलूँ कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हो गया, ज़्यादा देर मेडिटेशन, न्यू आइडियाज़ के लिए अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो उस दिन बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपको। और इसीलिए ना जो फुल मून होता है ना, उससे पहले बोला जाता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, ताकि फुल मून वाले दिन ना वो और भी दुगना इफेक्ट देती है। अगर आप ऐसे इमोशनल रहे तो फुल मून वाले दिन आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। किसी की यादों में खोए हुए हो तो फुल मून वाले दिन उसकी और भी ज़्यादा याद आएगी। पुराने कुछ घाव होते हैं न्यू मून वाले दिन भी ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं न्यू मून को, जैसे कि पास्ट की चीज़ें न्यू मून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ओके, सो इसलिए जो अगर मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है इंसान, तो उसकी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा वो पागलों जैसी हरकत करेगा। और तो ऐसी एनर्जी रहती है फुल मून एंड न्यू मून को, ज़्यादा हैवी एनर्जी रहती है। और सच बताऊँ तो फुल मून से ज़्यादा तो न्यू मून की हैवी रहती है ज़्यादातर, खास करके उन लोगों के लिए जो पास्ट में किसी तरीके के दर्द से गुजरे हैं, किसी तरीके के पेन से गुजरे हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजरे हैं, कुछ ऐसे डरावनी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की, तो न्यू मून वाले दिन ना उस चीज़ से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो फुल मून पॉजिटिविटी के ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है फुल मून, और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर के आता है अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो। और इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी, किस तरीके से ये फुल मून उनके ऊपर इफेक्ट करेगा, वो हम देख लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम द डेक से नाइट ऑफ कप्स है। सी, ये फुल मून किस तरीके से इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर का। सी, यहाँ पर ना इनके ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इमोशनल प्रेशर मुझे इतना नहीं दिख रहा जितना कि चीज़ों के बारे में डीपली सोचना। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ओके, जिससे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इनके। ठीक है, जिससे ये काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी, या टेंशन है,
कोई तो ऐसी बात है जिसकी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है और ये फुल मून पे ये उसके बारे में और भी ज़्यादा सोचने वाले हैं। कुछ डर है, कुछ फियर्स है इनके मन में, ये भी दिखता है मुझे यहाँ पर। एंड मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। ये जो दिन होगा ना इनका कुछ ज़्यादा खास अच्छा जाएगा नहीं, ठीक है। लेज़ी सा रहेगा, टेंशन में रहेगा ये वाला जो फुल मून का दिन है इनके लिए, बिकॉज़ ये पहले से ही ऐसी एनर्जी में रहे हैं और फुल मून को वो एनर्जी और भी ज़्यादा हैवी रहेगी। फाइनेंशियली थोड़े से डिस्टर्ब भी चल रहे हैं, ऐसा भी दिखता है मुझे यहाँ पर। एंड चुप चुप से रहेंगे ये फुल मून वाले दिन, ऐसा दिखता है जैसे कि चुप चुप से रहेंगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, खुद में खोए रहना, सोचते रहना चीज़ों के बारे में, और थोड़ा सा खुद को स्टक सा भी महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। ऐसा लगेगा जैसे कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा इनको फील होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर नज़र आती हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होने वाला है इस फुल मून वाले दिन, कि कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है और कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। जो भी काम करने जाता हूँ वो ख़राब हो जाता है, या जो भी काम करने जाती हूँ वो ख़राब हो जाता है, बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान जो है न्यू आइडियाज़ चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसको नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। नए तरीके से कोई काम को नहीं कर सकता। जैसे क्रिएटिव एक इंसान होता है ना, बहुत अपनी काम में क्रिएटिविटी डाल देता है, जो कि बहुत खूबसूरत काम को निकाल के लेकर के आता है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं मिलती इनको। हमेशा कोई भी काम करते हो उसमें इनको समझ में ही नहीं आता कि मेरा पहला स्टेप क्या लूँ मैं। ये स्टेप लेने से पहले ही स्टक हो जाते हैं, और जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो बनने से पहले ही बिगड़ जाती है। ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं और दुखी रहते हैं। दुखी कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनको आपसे बात करने का मन कर रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसे करते ही रह जाते हैं, स्टेप ही नहीं लेते हैं, और जो मौका मिलता है वो भी हाथ से चला जाता है। सो ये इनका रहता है हमेशा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर के ही नहीं, इनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के यही प्रॉब्लम है। इनका करियर हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अपॉर्चुनिटी आती है और चली भी जाती है और इनको हाथ में कुछ लगता भी नहीं। इस वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, और ये एनर्जी ज़्यादा हैवी रहने वाली है फुल मून वाले दिन इनके ऊपर। ये एयर साइन से हो सकते हैं, अर्थ साइन से हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिखती है। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या फील करेंगे ये, वो हम देख लेते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमेशा आता है रीडिंग में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ तो बात है इनके दिल में आपको लेकर के, जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसी बात है जो कि आपको खुल करके नहीं बता रहे हैं, ये दिखता है सबसे पहले तो यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको मिस भी बहुत करेंगे ये उस दिन, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाली है। ओके, कुछ ऐसी बातें दिल की जो ये आपको बताना चाहेंगे फुल मून वाले दिन, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अवेलेबल है, जो कि बताता है कि कुछ ऐसी दिल में इनकी बातें हैं जो कि ये आपको बताएंगे, जो कि अभी तक इन्होंने कभी बताई नहीं है। इनका मन करेगा कि आपको जाकर के वो सारी बातें ये बोल दें कि ये आपको कितना मिस करते हैं और ये आपके साथ रहना चाहते हैं, इस बात को लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल्स इनके मन में बहुत स्ट्रांगली रहेगा आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। और अगर आप देखो तीनों ही कार्ड पेंटिकल से हैं, सो स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और
कमिटमेंट के बारे में भी बताता है, बट कमिटमेंट से ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, यहाँ पर ये फुल मून वाले दिन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और अपने दिल की बातें भी आपको बोल सकते हैं। सी यहाँ पर अगेन 8 ऑफ वंस का कार्ड है कम्युनिकेशन का। इनका बहुत मन होगा फुल मून वाले दिन कि आपकी आवाज़ सुने, क्योंकि ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है और इनको सुकून चाहिए, सो ये आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिल की बातें आपको बता सकते हैं। अभी तक हाल ये है कि सिर्फ आपको दूर से देखते हैं, ठीक है, बट ये चाहेंगे, इनका बहुत मन करेगा उस दिन आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा। ओके, द मून का कार्ड भी है यहाँ पर। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल, यहाँ पर इमोशंस आए हैं। ठीक है, मून का कार्ड इमोशनल एनर्जी के बारे में बात करता है। ऊपर इमोशंस नहीं थे वहाँ पर इनके पर्सनल इश्यूज थे, बट आपको लेकर के यहाँ पर इमोशंस आए हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर के इमोशनल रहेंगे ये उस दिन बहुत ज़्यादा। और फुल मून है और मून का ही यहाँ पर कार्ड भी है। उदास भी बहुत रहने वाले हैं ये, बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करेंगे। ऐसा है कि कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई हैं, मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ इन्होंने छुपाया, हिडन रहा इस रिलेशनशिप में, जिसकी की वजह से ये सेपरेशन हुआ हो। बट बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कुछ सीक्रेट्स हैं, डेफिनेटली यहाँ पर दिखते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया ना कि कुछ अपनी दिल की बातें वो भी आपको शेयर करेंगे। मे बी यहाँ पर आपका कुछ कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये भी दिखता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, जो ही एक दूरियों का कारण भी है, बट इमोशनल तो है ये आपके लिए। और बहुत मिस करते हैं आपकी आवाज़ को, क्योंकि ये कार्ड उसी के बारे में बताता है, आपकी आवाज़ ये सुनना चाहते हैं। आई थिंक इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, या फिर आपसे बात करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपसे बात करके ये भूल जाते हैं अपनी टेंशन को, अपनी प्रॉब्लम्स को। सो इमोशनल तो ये रहने वाले हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, आपके लिए दिखता है यहाँ पर इमोशंस। उदास रहेंगे बहुत ज़्यादा ये फुल मून वाले दिन, और मे बी अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो शायद ये रो भी दे, बिकॉज ये एनर्जी कुछ वैसी दिख रही है मुझे कि ये अपनी पर्सनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, और रोवे भी ना, तो एक दिल भर आता है, गला भर आता है, जो कहते हैं ना, तो वो रह सकता है यहाँ पर, वो एनर्जी दिखती है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स वही अगेन एनर्जी, वाटर साइन है, इमोशनल एनर्जी है, पाइसिस ये हो सकते हैं, एंड अगेन वही फीलिंग्स है किंग ऑफ कप्स की, इमोशनल फीलिंग्स। चाहेंगे ये आपसे इस फुल मून पे नई शुरुआत करना, और आपसे बात भी करनी है इनको बहुत सारी, ऐसा भी नज़र आता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक नई शुरुआत के बारे में ही बताता है। ग्रोथ, आगे के बारे में बात करेंगे। अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई हिडन बातें रही हैं, सो ये इनको भूल करके आगे बढ़ने के बारे में आपसे बातें करेंगे। और ये फुल मून वाले दिन अपना ईगो छोड़ करके, अगर इनके अंदर ईगो बहुत है तो ईगो छोड़ करके ये बात करेंगे, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। उदास तो ये बहुत रहने वाले हैं, ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। ठीक है, ये छोटे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने जो फैसले लिए थे ना, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी में आकर के लिए थे, मेच्योर डिसीजंस नहीं थे वो। और आई फील कि ये आपको ये भी कह सकते हैं कि वो मैंने जल्दबाजी में या बचपने में ले लिया, ज़्यादा सोचा समझा नहीं, इसलिए वो स्टेप ले लिया। एंड ये अपनी जो बातें आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ की बातें रखने की कोशिश करेंगे आपके सामने कि ऐसा हुआ क्यों। ओके, ये नज़र आता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये मैं क्लियर करूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
जस्टिस, अगेन जस्टिस की वही क्लियरिटी, ठीक है, क्लियर बातें, चैरियट भी है यहाँ पर, क्लियर बातें। एंड दूसरा जस्टिस यहाँ पर ये भी कि खुद के साथ भी और आपके साथ भी, ठीक है, बिकॉज जैसे कि मैं बोलती हूँ ना हमेशा, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका है अब भागते भागते, ठीक है। और दूसरी बात अकेले रहते रहते, एंड ये रियलाइजेशन के बारे में भी होता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कितने सारे लोग, पहले तो इस इंसान को ये था कि भाई कितने लोग हैं मेरे साथ, कितने प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये कार्ड बताता है जैसे कि ये इंसान अब अकेला पड़ चुका है, अब इसको समझ में आया कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। एंड देन कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने आपके साथ भी नाइंसाफ़ी की, आपको भी अपना हक नहीं दिया, तो वो हक के बारे में इस फुल मून पे सोचेंगे आपको हक देने के बारे में। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर क्लियरिटी दिख रही है कि इन्होंने वो पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए वो क्यों लिए, इस चीज़ की क्लियरिटी मुझे यहाँ पर देते हुए ये नज़र आ रहे हैं, जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद के साथ भी जो खुद के ऊपर ये जो कर रहे थे ना, ये क्या कि अपनी फीलिंग्स से भागना, एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, दूर दूर भागते रहना, नो नो बोलते रहना, ये खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे थे क्योंकि इनका दिल कहीं और भाग रहा है और ये कहीं और भाग रहे हैं। सो वहाँ पर ये खुद के साथ भी खुद पे भी रहम करेंगे कि हाँ भाई अब एक्सेप्ट कर लो, इतना ये जो दिल है ना ये कोई पत्थर का नहीं है कि तुम इसको कैसे भी घुमा लो, क्योंकि उसमें फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स के साथ ही चलता है। एक तरीके से इन्होंने वैसा ही अपना बना लिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, खास करके आपसे तो मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी, ये नहीं करनी वो नहीं करनी। बट आई फील कि इस फुल मून पे इनको रियलाइज़ हो जाएगी ये चीज़ कि इनके लिए क्या ज़रूरी है। सो यहाँ पर जस्टिस नज़र आता है इस फुल मून पर, क्लियरिटी एंड जस्टिस। ऑलराइट, यहाँ से कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस फुल मून पे ये डोर खुल रहे हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफियाल, एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड, कंप्लीशन के बारे में बताते हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग है, जैसे कि कोई किसी साइकिल में तो उसके एंडिंग ये फुल मून लेकर के आ रहा है। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं खुशियों के, हीलिंग के। एंड सेकंड चक्रा, आपके पार्टनर को ऐसा हार्ट चक्रा ओपन होगा इस फुल मून पे। ऑलराइट, हार्ट चक्रा ओपन होगा जिसके बाद इनको ये महसूस होगा, आपकी इंपॉर्टेंस महसूस होगी, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस महसूस होगी, और ये महसूस होगा कि आप कितने ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। और जैसे कि मैंने बोला कि इनको आपसे बात करनी है, तो ये हील होते हैं भैया आपसे बात करके, जैसे मैंने बोला अपनी टेंशन को भूल जाते हैं। सो डेफिनेटली इंसान को 2 पल भी सुकून के मिलते हैं, जहाँ पर वो उसी तरफ भागता है कि कुछ तो 2 पल की सुकून तो मिले, 2 पल का तो कम से कम शांति मिले मन को, दिमाग को। सो ये भी वही करेंगे, आपसे बात करके इनको सुकून मिलता है। ऑलराइट, एंड इनको ये भी सेकंड चक्र का जो कार्ड है ये भी बताता है कि ये नहीं चाहते आपको खुद से दूर करना। ओके, और हो सकता है ये बातें आपसे बोले भी कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ या फिर मुझसे दूर जाओ। ऑलराइट, ऐसी मन की, ऐसी दिल की बातें, ऐसे इमोशंस आपके सामने भी ये रख सकते हैं जो कि आज तक कभी इन्होंने बताए ही नहीं, ठीक है। तो अपने इमोशंस को ये आपके सामने खुल कर के रख सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है फुल मून वाले दिन। एंड लेट्स सी, यहाँ से मोनोलॉजी से देखते हैं यहाँ से क्या कुछ है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पर बिगर पिक्चर देखने के लिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने बोला ना कुछ साइकिल्स है जो एंड होंगे, तो यहाँ पर भी एंड है, कुछ टफ साइकिल्स का एंड है। ओके, बड़ी पिक्चर देखने के लिए कहा जा रहा है आपको, इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से समझने के लिए कहा जा रहा है आपको, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने के लिए कहा जा रहा है आपको। किसी एक पहलू पर रह कर के मत सोचो, उसके दूसरे पहलू को भी देखने की कोशिश करो। अगर इस इंसान ने ऐसा किया तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा, उसको भी देखने की कोशिश करो। एंड साइकिल एंड, मैंने जैसे बोला ना कि कोई साइकिल भी एंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही है, कोई ना कोई साइकिल डेफिनेटली एंड हो रहा है।
द एनर्जी इज gaining momentum. A personal issues reaches resolution. सी जो एनर्जीज अभी तक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन वो एनर्जीज जा रही हैं और ये फुल मून पे वो इफ़ेक्ट भी डाल रही हैं. जो भी इश्यूज थे वो भी ठीक हो रहे हैं. जो भी पर्सनल इश्यूज थे, टफ साइकिल एक एंड हो रहा है. ठीक है, आपको पूरी इस रिलेशनशिप की आगे पीछे का सारी चीज़ें देखने के लिए कहा जा रहा है, समझने के लिए कहा जा रहा है एक तरीके से इस रिलेशनशिप को. एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको रिलैक्स करने के लिए भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स करना है आपने. ठीक है, तो ये जो फुल मून है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं. एंड कभी भी गाइस आपको अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है. ये बात आप हमेशा याद रखो, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, चाहे आज आप किसी भी हालात में हो, किस भी हालत में हो, आपको नहीं रहना. अगर आप अपने एंजल से भी पूछोगे ना, जैसे कि आप उनसे भी बोलोगे ना कि मेरी ये हालात है, मैं क्या करूँ, तो सबसे पहला अगर वो आपको कोई साइन देंगे तो यही देंगे कि अपना ध्यान ऐसी जगहों पर लगाओ जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलती है. नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो. एक तरीके से आप वो नेगेटिव सोच करके और नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. उससे अच्छा है कि देखो सिचुएशन जैसी भी है हम उसको नहीं बदल सकते, राइट. हम नहीं बदल सकते. जैसा भी हमारा टाइम चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस भी चीज़ से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे हमारा वो फाइनेंस है, चाहे वो हमारी लव लाइफ है, हम नहीं बदल सकते. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. हम जितना कर सकते थे हमने अपनी तरफ से कर दिया. उस हालात में अगर आप एंजल से भी आंसर मांगोगे तो वो यही आपको बोलेंगे कि आपको जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप पॉजिटिव साइड को ही चूज़ करो ना. एक तरफ तो आपके लिए हंसना है, एक तरफ आपके लिए रोना है और बीच में आपकी सिचुएशन है. अब आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपने पूरी कोशिश कर ली, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब आपके हाथ में कि भाई अब आपको आगे क्या करना है. आपको अगर रोते रहना है तो उसको चूज़ कर लो, हंसते रहना है तो उसको चूज़ कर लो, पर सिचुएशन तो वही रहेगी, राइट. सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन नहीं बदलने वाली. तो हमारा डिसीजन इस टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि हमें मुस्कुराना है, ना कि रोना है, क्योंकि चीज़ें तो वैसे ही चलनी है, राइट. चीज़ें तो वैसे ही चलनी है, क्योंकि उनका जब टाइम आता है ना, किसी चीज़ का जब टाइम आता है तभी वो चीज़ ठीक होती है. टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम से पहले कुछ भी नहीं होता है, ये यकीन मान लो आप. तो एक टाइम हर चीज़ का होता है और वो टाइम आता है तो चीज़ें ठीक भी होती हैं. बट जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें हमें किस तरीके से रहना है वो हमारे ऊपर है. तो वही मैं आपसे बोलूँगी कि अब जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, बस इसमें मुस्कुराना सीख लो. रोना देखो, रोकर भी चल सकते हो, सिचुएशन नहीं बदलेगी रोने से. हंस के चलोगे तो भी सिचुएशन नहीं बदलेगी, बट हंस के चलोगे ना, तो एक बात बताऊँ, दिल में दर्द है, ऊपर से हंस रहे हो ना, तो जो आपके आसपास जलने वाले हैं ना, वो तो ऐसे ही और भी ज़्यादा जल जाएंगे ये देख कर के अरे इसकी खुशी इसको क्या मिल गई ऐसी. बल्कि आप ऐसे परेशान रह करके उन लोगों को और भी ज़्यादा खुश कर रहे हो जो आपसे जेलस फील करते हैं या फिर जो आपको दुखी देखना चाहते हैं. क्यों दिखाते हो उन्हें? लाख परेशानी हो ज़िंदगी में तब भी जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं उनके सामने ये दिखाओ कि भाई हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं. ऑल राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो मुस्कुराने वाली एनर्जी है ना, उसको अपने लिए क्लेम करो. जो हंसी खुशी वाली एनर्जी है ना, उसमें जियो. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में. पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.